मल चल चल जीवन तलमल मल चल चल जीवन तलमल भजहु हरि भगवान धीरे। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादिस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब भक्तों का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम लोग कोशिश करेंगे ये पहचानने के लिए कि हम हैं कौन। नहीं, हम कौन हैं? आत्मा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या है? हम भगवान के भगवान विभु मन। बहुत अच्छा। और कौन है? अहम ब्रह्मस्मि। नहीं, ब्रह्म नहीं। और जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। नहीं। तो हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे आज की आत्म साक्षात्कार क्या होता है ना। हु एम आई, हम कौन हैं और हम किसके हैं। नहीं, क्योंकि अक्सर क्या हम लोग हमेशा परेशान रहते। नहीं, थोड़ा भी कुछ सफलता होता है हम लोग परेशान हो जाते हैं। मान ली कोई एक बच्चा है ना, उसको पता ही नहीं कि उसके पिताजी कौन है, करोड़पति है ना, वो भटक रहा है, कहीं हो गया है ना। तो हम सब का हाल क्या है, वही हो रखा है ना। हम लोग का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है ना। लेकिन हम लोग माया के प्रभाव में क्या हो गए, मायाबद्ध जीव हो गए। नहीं, और 3 तरह के ताप से हम लोग परेशान है। नहीं, कौन कौन से ताप है? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक जो शरीर और मन से ताप होता है। ठीक है, मन डिप्रेशन में, शरीर में बीमारी, कैंसर हो गया है ना। और आदि दैविक क्या होता है? जैसे भूकंप आ गया, बहुत पानी हो गया है ना। ठीक है, और आदि भौतिक क्या होता है? जैसे बीमारी जो दूसरे जीवों के द्वारा है ना, जैसे सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, कोरोना आ गया है ना। तो इस 3 तरह का ताप जो है से हम लोग प्रभावित हैं। जबकि हम हैं क्या है, हम है सच्चिदानंद है ना। लेकिन माया के प्रकोप में आकर के हम लोग प्रभावित हो गए। ठीक है, तो हम शास्त्रों जानते कि हम हैं कौन। ठीक है, तो लाइन आ गई क्या? 15.7 निकालिएगा। डिस्प्ले कर दो। तो हम शास्त्रों से जाने कि हम हैं कौन। ठीक है, और फिर चर्चा करेंगे हम लोग कि जो हमारा जो हम हैं कौन, हम किसके हैं। तो संबंध
अविधेय, अप्रयोजन। पहले चर्चा हुआ है सब इस पे। ठीक है। संबंध क्या होता है? संबंध ज्ञान, संबंध क्या होता है? रिलेशनशिप। ठीक है। और अविधेय क्या होता है? एक बार रिलेशन पता तो उन्हें जाने का तरीका क्या है ना। अप्रयोजन क्या है? जान के फायदा क्या है, क्यों जानना चाहते हैं, है ना। फिर डिटेल में बात करेंगे। अरे बोलिए। हाँ, तब लोग पढ़ेंगे ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो श्लोक का मीनिंग इस तरह है, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे क्या है? शाश्वत अंश है। और बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो हमारा जो ज्ञान इंद्रिया कितना है? 5 प्लस मन मिला क्या हो गया? 6। तो हम सब क्या है? भगवान के अंश। तो भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद। जैसे सागर का एक बूंद की जो क्वालिटी होती है, जो उसी क्वालिटी जो होती है पूरी सागर क्वालिटी से मैच करती है। इसी तरह भगवान का छोटे से हंस है, तो हमारी भी गुण क्या है? क्वालिटी वाइज हम क्या है? सेम है, लेकिन क्या है? क्वांटिटी में अंतर है। इसी क्या बोलते हैं? अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी जो चैतन्य महाप्रभु दी है ना, कि हम क्या है? उनसे सेम भी है और अलग भी है ना, साइमल्टेनियसली इक्वल एंड डिफरेंट। ठीक ना। तो कैसे हम जो है क्वालिटी वाइज क्या है? सेम है, बट क्वांटिटी वाइज क्या है? हम अणु है और ठीक है। तो 2.20 भी निकालिएगा। हम तो अंश हैं, लेकिन तो क्या होता है? जब पहला अध्याय भगवान जब गीता बोलना शुरू करते हैं, तो पहला अध्याय क्या बोला कि अर्जुन विषाद योग, है ना। तो उसमें क्या अर्जुन क्या है? भगवान पहला अध्याय में कितना श्लोक बोले हैं? पहला अध्याय में भगवान गीता के पहला अध्याय में कितना श्लोक बोले हैं? भगवान कृष्ण 46 बोले हैं। पहला अध्याय में भगवान 1 श्लोक अर्जुन का क्वेश्चन था उसमें सारा। हाँ, उसमें अर्जुन का सारा हाँ, उसमें क्या है? पहला श्लोक कौन बोलते हैं? धृतराष्ट्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवा मामका पांडवस्यैव किम अकुर्वत्। तो धृतराष्ट्र से क्यों पहला श्लोक बुलवाया गया? और आदमी भी ला पूरा महाभारत कैरेक्टर में है, जो व्यास जी पहला उन्हीं के श्लोक क्यों रखे? क्योंकि हम सबको जताने के लिए कि हम सब क्या है? जैसे धृतराष्ट्र अंधा था, हम सब क्या है? अंधे, है ना। जो हमारा रियल लाइफ का गोल है उसको हम लोग समझ नहीं रहे। पूरे महाभारत में, सॉरी पूरे गीता में धृतराष्ट्र कितना श्लोक बोले हैं? एक। और वो क्या है? पहला श्लोक। मतलब क्या? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। और देखिए पहला अध्याय में क्या है? अर्जुन क्या है? पूरी बक 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 करते रहे। क्या क्या बक बक किए? कि कहा भगवान आप बोल रहे युद्ध करने के लिए, जब अपने ही न रहेंगे, तो सब अपने हैं। कौन कौन? अपने दादाजी हैं, अपने गुरु हैं, अपने भाई हैं, है ना। अपने ही न रहेंगे तो ऐसा राज प्राप्त करके क्या फायदा होगा? हमको क्या है? पाप लाएगा, हम नरक हो जाएंगे, है ना। कुल परंपरा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, बड़ संकट पैदा हो जाएगा, है ना। तो पूरा पहला चैप्टर में क्या? अर्जुन ही बोलते हैं, भगवान एक शब्द भी बोले। इससे क्या आता है? मैनेजमेंट का पहला गुण आता है। जब आपके सिस्टम का बॉस हो, तो आपका कोई परेशान आत्मा सिस्टम का आदमी तो पहले क्या सुनना चाहिए इसी बात, है ना। धैर्य से सुनिए। अच्छा ठीक है, अच्छा और बताओ क्या दिक्कत है? अच्छा और बताओ क्या दिक्कत है ना। यदि बीच में इंटरप्ट कर देंगे तो उसका पूरा भड़ास नहीं निकलेगा और फिर उसे कुछ न कुछ रह जाएगा, फिर आप डांट देंगे, है ना। तो पहला क्या है? भगवान पहला अध्याय में एक शब्द नहीं बोले। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ। अच्छा ठीक है, चलो
तो जब अर्जुन बोलते बोलते जब दूसरा अध्याय के 7वें श्लोक में पहुंचते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोष स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म संपूर्ण चेता यश्रेष्यामि निशितम ब्रूहितम में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। तब अर्जुन यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो अपने आप को बहुत समझदार समझ रहे थे कि ऐसे होगा, ऐसे कैसे करेंगे प्रभु, आप तो बोल रहे हैं हमसे आप तो युद्ध लड़ा जाएगा, मेरा धनुष सरक रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है ना। लेकिन दूसरा अध्याय के 7वें श्लोक में जाके क्या बोलते हैं, अर्जुन सरेंडर करते हैं। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट की दूसरी गुण आती है, किसी को बिना मतलब ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब कोई सरेंडर करे, वैसे ठीक है भक्त लोग अलग बातें हैं, भक्त लोग हम लोग जबरदस्ती कर रही, चूंकि चंदन बाबू का आदेश है कि जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हम लोग ऐसे कुछ भी करते हैं। बट नॉर्मली क्या है, जब किसी को ज्ञान तभी देना चाहिए जब वो ज्ञान लेने के लिए आए और सरेंडर मोड में आए, कि आप ये नहीं हमारा टेस्ट क्लिनिक नहीं आए, कि रियली में उसको लगता है कि मैं जानता हूं, उसे मुझे जानना है, तब रियल ज्ञान, बिना मतलब का ज्ञान कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या उस ज्ञान का वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो जब दूसरा श्लोक में अर्जुन सरेंडर करते हैं, उसके बाद भी थोड़ा बकबक करते हैं कि ये तो मेरे गुरु जी हैं और ये मेरे पितामह हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, गुरु जी क्या इंडिकेट करता है, हमारा अटैचमेंट ज्ञान से, है ना। और पितामह क्या इंडिकेट करते हैं, मेरे दादाजी है विष्णु पितामह, क्या इंडिकेट करते हैं कि हमारा अटैचमेंट हमारे फैमिली से। ठीक है, तो भगवान फिर क्या करते हैं, 12वां श्लोक से पढ़ भगवत गीता को उपदेश देना शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं, अर्जुन को क्या करते हैं, डांटते हैं कि तुम बात क्या कर रहे हो पंडित जैसा, लेकिन तुम हो बहुत बड़ा मूर्ख। क्यों मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं तुम हो कौन, है ना। तुम जिसकी बात कर रहे हो शरीर के लेवल की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि जब तुम न थे, हम न थे और ये आत्माएं न थे, ये पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, है ना। 2.20 श्लोक लगेगा। इतना बैकग्राउंड बनाने का रीजन था कि हम थोड़ा सा बताएंगे कि आत्मा का नेचर क्या है। ठीक है, तो भगवान 12वां श्लोक से लेकर 30वां श्लोक से आत्मा का नेचर बताएं कि आत्मा क्या है। क्योंकि जब एक बार बता दीजिए कि आप हैं कौन, तो पता ना पड़ेगा भी आप हैं, तो क्वालिटी क्या है। पहले कोई ऐसा आदमी मान किसी को अल्जाइमर डिजीज हो गया है, पता है क्या होता है, इसमें याददाश्त खो जाता है, सडनली मान उसकी याददाश्त वापस आ गई, उसमें बताना पड़ेगा ना, बल्कि पूरा नहीं है, थोड़ा बताना कि आप ऐसे थे होते। तो हम लोग क्या हाल हो रहे क्या है, हम लोग माया के हम क्या है, एक्चुअली हम सब के अंदर क्या है, कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है, लेकिन माया के प्रकोप से क्या है कवर्ड चेतना हम लोग का औरत है। ठीक है ना, तो हम जाने कि हम हैं कौन। ठीक है, आगे पहुंचे। अच्छा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो क्या बोलते हैं भगवान कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न कभी जन्म लेता है न जन्म लेगा, वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। और देखिए कितनी अच्छी बात है, हम लोग सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु हुई तो क्या बोलते हैं, देहांत हो गया, मतलब क्या हो गया, देहांत हुआ, है ना, मतलब आत्मा नहीं मरा है। ठीक है, तो एक एक शब्द देखिए हमारे अंग्रेजी में तो सबको मिला के एकदम चटनी बना दिया जाता है, लेकिन हमारे ये शब्द का मतलब देहांत, मतलब इस देहांत हुआ है। ठीक ना, तो आत्मा का जो है कैरेक्टर क्या है कि ये कभी तो खत्म होता नहीं। ठीक है, तो हम वो चीज है। ठीक है, और एक और श्लोक जाएंगे प्रभु जी। नैनम सिंधन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक
23 न चैनम क्लदन्तापो न शोष्यति मारुतः 23 प्रभु जी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लदन्तापो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। और अगले श्लोक में फिर भगवान बताते हैं कि यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, अघुलनशील डिजॉल्व नहीं करता है, ठीक है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अभिकारी स्थित तथा सदैव एक रहने वाला है। तो कई बार जो ये लोग बोलते हैं कि मैं क्या है, जैसे जैन लोग बोलते क्या जाके मैं आत्मा में जाके आत्मा परमात्मा जाके मिल जाता है, तो यहाँ से क्या वो थ्योरी गलत हो गई। यहाँ क्या बोले मान अघुलनशील है, मतलब कि हमारा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहता है। और वैसे भी देखा जाए तो बोलते मिल जाएगा आनंद, जब हमारे एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा तो किस बात का आनंद? आनंद तो तभी लेंगे जब हमारा कुछ इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। तो ये सब आप सब क्लियर होना चाहिए। कहीं कुछ पूछ सकता है कि अच्छा ऐसे जाकर मिल जाएंगे जो आनंद आएगा, किस बात का आनंद भैया? जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो जाके मिल गए, कुछ इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगा तभी तो हम लोग आनंद आएगा, है ना। तो हम लोग जाने को से कि हम हैं कौन, ठीक है। तो हम सब क्या है, भगवान के अंश हैं। और वो ऐसी चीज है जो जैसे भगवान हमसे सीनियर नहीं है। सीनियर है क्या भगवान हमसे? नहीं, भगवान हमसे सीनियर नहीं है, क्योंकि हम उनके अंश तो हमेशा उनके साथ रहे, ठीक है। तो इसलिए जो क्वालिटी भगवान हम सब, इसलिए कई बार होता है ना कि हम सब में लीडरशिप क्वालिटी होता है, कोई बहुत मस्कुलर होता है, कोई बहुत कुछ काम कर बहुत दक्ष रहता है। तो कई बार एक छोटे छोटे हम लोग सब छोटे छोटे भगवान हैं। देखा जाए तो हम लोग सब छोटे छोटे भगवान ही तो हैं, नहीं है कि नहीं है, लेकिन परम भगवान नहीं है ना। तो इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि हम भी तो भगवान है, ठीक है, पार्शियली भी सही है, बट हम परम भगवान नहीं। हम क्या छोटे छोटे भगवान के अंश हैं। इसलिए जैसे एक सोना कण होता है, प्रभुपाद जी बोला सोना कण में जो क्वालिटी जो गुण होते हैं, पूरा सोना कण में गुण होता है, ठीक है। तो हम सब का गुण है, हम सब सच्चिदानंद है। और दूसरा क्या बोलते हैं, हम सब क्या है, आम ब्रह्मस्मि, है ना। तो ब्रह्म का क्या मतलब होता है? ब्रह्म का मतलब, ब्रह्म एक जेनरिक वर्ड है, अलग अलग स्थानों पर अलग संदर्भ में ब्रह्म का इस्तेमाल की जाती है। बट ये एक्चुअली कि ब्रह्म का मतलब है कि ऐसी शक्ति जिससे सभी चीज का क्रिएशन होता है, जन्म आदि से जता, जिससे सारे जन्म क्रिएशन मेंटेनेंस सब चीज होता है। तो मतलब भगवान ब्रह्म का मतलब उन्हीं को क्या है, ब्रह्म परम ब्रह्म। हम सब क्या छोटे छोटे ब्रह्म है, परम ब्रह्म कौन है, भगवान है, ठीक है। और लेकिन हम सब का एक्चुअल स्टेटस क्या है, एक्चुअली हम है कौन? आत्मा, ठीक है। लेकिन उस आत्मा का वर्क क्या है? यदि हम भगवान के अंश हैं तो अंश की क्या ड्यूटी होती है? हाँ, अंश की ड्यूटी क्या होती है? पुण्य की सेवा करना। तो जैसे हमारा हाथ है ना, तो ये हाथ कब खुश रहेगा? जब शरीर के साथ रहेगा तब। पहले काट के हटा दिया जाए तो शरीर को भी कष्ट होगा और हाथ तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए अंश का पूरा ड्यूटी क्या है? पुण्य की सेवा करना। आंख हमारा अंश है, आंख का ड्यूटी क्या? हमें देखने के लिए हेल्प करता है, पैर हमें चलने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या अंश का सेवा है, अंश का काम है पुण्य की सेवा करो, तभी खुश रहेगा, ठीक है। तो इसलिए तो हम सब का असली स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। हम सब की असली एक्चुअल जो हम लोग एक्चुअल पोजीशन क्या है? हम सब लोग दास हैं। कोई मालिक है क्या इस दुनिया में? एवरीबॉडी इज सर्वेंट। हो सकता है हम भगवान का सर्वेंट ना होकर के परिवार वालों का सर्वेंट हो, है ना, देश का सर्वेंट हो, समाज का सर्वेंट हो, है ना, कंपनी के बॉस का अंदर काम से सर्वेंट हो, मतलब सर्वेंट सेवा करना। तो एक्चुअली हम सब हैं सेवक। लेकिन यदि हम भगवान की सेवा में रहते हैं तो वो हमारा क्या है? वो ओरिजिनल हमारा एक्चुअल हमारा वो एक्चुअल ड्यूटी हो, ठीक है। तो ये हमारा जो हम है कौन? तो हम है जैसे मतलब हम ये चीज है। तो ये हमारा क्या हम है कौन से हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअली हमारे सपोज करिए हम सब जैसे आपस में कई बार होता है कि मालिक की आपस में हम लोग का जेलसी होता है या फिर बहुत सारे कंपटीशन, ऐसा लगता है कि नहीं कैसे बढ़ गया, है ना। जब हम ये समझ आए कि हम सब का बैकग्राउंड लेवल एक ही चीज है ना, कि हम सब आत्मा है, अपने अपने कर्म के अनुसार से उसको जो अभी मिल रहा है, अच्छा बुरा जो भी हमें मिलता है, ये क्या है? हमारा अपना पास्ट डीड है और प्रेजेंट मेहनत है, ठीक ना।
तो जब ये हम समझ जाए कि हम कौन है, हमारा वास्तविक स्थिति क्या है, तो हमें इस तरह की चीज जेलसीपन रहता है या एक दूसरे के साथ हम लोग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, तो हमें क्या है, हमें जब भी पता चला कि हम तो कॉमन ही है। कुत्ता को भी देखेंगे तो क्या लगेगा, ये भी तो आत्मा लेकर अपने कर्म की वजह से क्या हुआ है, इसको कुत्ता का शरीर मिला है ना, किसी को बिल्ली का शरीर मिला है। बैकग्राउंड लेवल पे देखा तो आत्मा का नेचर क्या है, सब सच्चिदानंद, ठीक है। और हम सब क्या है, भगवान के अंश दास हैं। तो हम सबका एक कॉमन पेरेंटहुड है, हम सब क्या है, एक ही हम सबके पिता है। तो ये हो गया कि हम हैं कौन। दूसरा, हम हैं किसके, है ना, हम किसके हैं, ठीक है, अंश है भगवान के। और बाकी भगवान गीता में क्या बोलते हैं, प्रभु जी 13 अध्याय का श्लोक निकालिएगा। थोड़ा श्लोक से मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोग थोड़ा सा आप जाके पढ़ भी सकते, थोड़ा अच्छा रहेगा आपको। मैंने 14वां अध्याय 14 का 14.4 आगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि हम किनके हैं, है ना। आगे खोजी, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म योनि अहं बीज प्रदापिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म योनि अहं बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उसका बीज प्रदाता पिता, है ना। तो सिर्फ आदमी के पिता नहीं भगवान, पूरे 84 लाख जो योनियां सबके भगवान क्या बोले, मैं सबका पिता। देखा जाए तो नौकरी कौन करता है बताइए, सिर्फ आदमी, हम लोग नौकरी करते हैं। हाथी नौकरी करता है, नहीं करता है। चींटी नौकरी करता है, नहीं करता है। चींटी अपने बच्चा के लिए पैसा जमा करके रख जाता है, नहीं ना। वाले कोई खाना भी उसको मिल जाएगा तो जितना उसको पेट भर खाना चाहिए खा के बस चलाएगा, बाकी छोड़ देगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे भी और झोला भर के लेके चलेंगे। स्थिति खराब है हम लोग की, उसकी बहुत ज्यादा खराब है। चींटी जो जितना उसको मालिक खाने का होगा, खाना पूरा भरपेट खा के बाकी छोड़ के चलाएगा। लेकिन हम लोग खाएंगे भी, झोला भी भरेंगे, है ना। लेकिन क्या है, हाथी को मनवर देता है, चींटी को कनवर देता है, वो दयानिधि सबकी सुनी। भगवान क्या है, देखा जाए तो हम सब के लिए जो है बेसिक चीज की कमी कहीं नहीं होता है। भगवान सबके लिए भोजन की व्यवस्था करके रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अभी खाने के साथ साथ भविष्य का भी और 5 जनरेशन का भी सोचते हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, हम सबका बीज प्रदापिता है, हम सबका केयर करते हैं। और 5.9 इसमें भगवान क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम संतिष्ठति। भगवान क्या बोलते हैं कि आई एम द टॉप मोस्ट एंजॉयर, है ना। भोक्ताराम एंजॉयर कौन है, भगवान है। हम लोग क्या है, ऊपरों से हम लोग प्रकृति, सर्वलोक महेश्वरम सभी लोग के मालिक। उसके बाद भी सब होने के बाद क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान क्या है, वो सबके सुहृद है। एक होता है हृदय, मतलब हृदय के नजदीक हो, सुहृद मतलब हृदय के सबसे नजदीक। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम संतिष्ठति, जो ऐसा जानते हो क्या, वो शांति को प्राप्त होता है, उनको शांति मिलती है। तो हम लोग क्या बाहर में फ्रेंडशिप खोजते रहते हैं, नहीं। और ऐसा फ्रेंडशिप है कि तू मेरा पेट खुजला, मैं तेरा पेट खुजलाऊंगा। जिस तू मेरा पेट खुजलाना बंद कर दो तो मैं तेरा पेट खुजलाना बंद कर दूंगा, नहीं, यही चल रहा है ना। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं कि हम जहां भी जाते हैं, चाहे सांप बने अपने कर्म के साथ, सांप बने, बिच्छू बने, केकड़ा बने, जहां भी जाते हैं भगवान आत्मा के साथ ऐसे परमात्मा अपने अंश विस्तार होकर जाते हैं। और हर जगह हमारा क्या करते हैं, केयर करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम सब इतना माया से ग्रसित है कि हम उनसे संबंध अपना नहीं चाहते। तो हम क्या है, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश से। भगवान हमारे कौन है, बीज प्रदापिता है, ठीक है। तो
तो ये हमारा क्या था? ये हमारा संबंध ज्ञान था, ये जानना कि हम हैं कौन है, हम किसके एक्चुअल से हमारा क्या है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? अविधेय। अविधेय क्या होता है? मेथड, है ना, कि जब हम जान गए कि हम आपके बीच में क्या संबंध है, फिर फर्दर हम कैसे उसको जो है डेवलप कर सकते हैं। हमें जानकारी कि हमारे तो वो ऐसे लगते हैं, लेकिन हम क्या अभी तो बिछड़ चुके हैं, है ना। अभी क्या हमने उनसे पीठ छुपा के अपना कहीं गायब, हम बहुत जन्मों जन्म से गायब, लेकिन फिर क्या है, हमें संबंध के सिस्टम करना होगा। तो वो जो मेथड उसको क्या बोलते हैं? अविधेय, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है? पहले चीज क्या होता है? भगवान 12वां अध्याय में 4-5 प्रक्रिया बताए कैसे कैसे हम भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान पहले क्या बोलते हैं कि अपना मन को लगा, और 18वां अध्याय क्या बोलते हैं? मन मना भवा मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम विशेष सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में। भगवान बोलते बस तुम्हें 4 काम करना है। क्या करना है? मन मना भव, अब अपना क्या है? मेरे में मन लगाओ। दूसरा क्या बोलते हैं? मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। भक्त बनने का मतलब क्या होता है? समर्पण। समर्पण का मतलब क्या होता है? अच्छा सर, समर्पण का क्या हमारे जो होता है? समर्पण का जो है नहीं, 6 समर्पण के डिफिनेशन, 6 उसके 6 क्राइटेरिया है समर्पण करने का। क्या क्या है बताइए, कोई बता सकते हैं? अनुकूल से संकल्प, क्या करना है? अनुकूल को अपनाना है। प्रतिकूल को क्या करना है? त्यागना है। रक्षति इति विश्वासो, ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमें रक्षा करना चाहिए, है ना। और भगवान क्या हमें जो भी हमारी जरूरी चीजों में प्रदान करेंगे। उसके बाद अपने आप को क्या समझना चाहिए? तनादपि सुनिचे ना तरुपि सहिष्णुना अमानि ना मान देना कितनी सुनाई। अपने आप को क्या होना चाहिए? कार्पण्य समझना चाहिए कि हम क्या है? वो शुद्ध है ना, हम वो दीन है, हम बहुत पापात्मा है, तभी तो यहाँ पे है ना। जेल में कौन रहता है? क्या हम सब कहती है ना, नहीं। तो आज सब करने के बाद छठा क्या है? फुल्ली सरेंडर, अपने आप को पूरा सरेंडर का मतलब क्या होता है? जो भगवान बोले हैं उसको फॉलो करना। जैसे भगवान क्या बोलते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, 9वां अध्याय बोलते हैं ना कि सतत मेरा नाम का कीर्तन करते रहो, ठीक है। तो फिर तो मन मना मद भक्तो मदयाजी। मदयाजी क्या होता है? मतलब अर्चन करो, पूजा करो, है तो धूप बत्ती दिखला दो, नहीं थोड़ा कुछ पत्र कुछ फल जल दे दो, मदयाजी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? माम नमस्कुरु। अच्छा, ये देख कर कम से नमस्कार तो कर लो। बहुत डिफिकल्ट है क्या? बहुत डिफिकल्ट है। कितने घंटे लगेंगे इसमें? आप सब स्टूडेंट हो, कितना देर दे सकते हो भगवान के लिए? यानी मतलब अपने खुद के लिए, भगवान के लिए क्या? अपने खुद के लिए देना है। भगवान तो ये कि भगवान को जो देते हैं ना, तो क्या हमें खुद ही वापस में मल्टीपल टाइम्स मिल जाता है, नहीं। तो कितना देर दे सकते हैं आप लोग? कितना घंटे पढ़ते हो बताओ पहले, आप सब जानना थोड़ा जरूरी है। आप सब लोग कितना घंटे पढ़ते हैं अपना स्टडी में? 8 घंटा। तो कितने घंटे और बचे आपके पास? 16। फिर 16 घंटे में क्या करते हैं आप लोग? ठीक है, 6 घंटा सो लिए, ठीक है, बाकी 10 घंटे बचे। और 10 घंटा में क्या करते हैं? 5 घंटे क्या करना पड़ता है? फोन चलाते हैं। हरि बोल, हरि बोल की हरि बोल है ये? क्या बोले? हरि बोल बोले कि हरिबल बोलेंगे? हरिबल है एक्चुअली में, दिस इज वेरी हरिबल, है ना, नॉट हरिबोल, है ना। तो 5 घंटा यदि फोन चलाएंगे तो फिर हम लोग हरिबल ही हो जाएंगे, नहीं हरिबोल नहीं कर पाएंगे तब तो, है ना। तो फोन क्या है ना, फोन ऐसा चीज है कि पहले क्या होता था, गलत एसोसिएशन के लिए पड़ोस में जाना पड़ता था, किसी दोस्त के पास है, चलो उस मजे बच्चा से बात करता है, क्लास की बात करता है। लेकिन अभी क्या कहीं नहीं जाना है ना, जैसे आजकल हर चीज का होम डिलीवरी हो रहा है ना।
बीमारी भी, जैसे कोरोना में घर बैठे कोरोना हो जाए, बीमारी भी होम डिलीवरी हो रहा है ना। हमसे पेशेंट पूछा था, सर मेरा बच्चा तो कहीं नहीं, क्या कैसे भी कोरोना हो गया, तो हम यही आंसर कर देते हैं, खाना होम डिलीवरी होता है, सबसे तो बीमारी होम डिलीवरी हो रहा है। बीमारी क्या, वो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है क्या, बैक्टीरिया वायरस पास, वो भी होम डिलीवरी कर ले, चल जाता है, उसके पास भी है। कौन कौन है, स्विगी और कौन से बाजार, जोमेटो, वो भी उसके साथ टाइप कर रखा है नहीं। तो फोन एक ऐसा चीज है ना कि आपको जो है बर्बाद कर सकता है, ज्यादा आबाद भी कर सकता है, लेकिन आपको हंस बनना पड़ेगा। हंस की क्या क्वालिटी होती है? हाँ, पानी और दूध के मिक्सचर में से, हाँ, तो हम सबको क्या बनना पड़ेगा? हंस बनना पड़ेगा, है ना। क्योंकि क्या है, यदि उसमें बाकी चीज फिर वो शॉर्ट सब देखते रह जाएंगे ना, रील देखते रह जाएंगे, तो पता नहीं कब, पता नहीं कितना देर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या लेना, उसमें बहुत सारा अच्छी चीज, बहुत सारा अच्छी चीज है। जैसे मैंने भगवत गीता शुरू में सीखना यूट्यूब से शुरू किया, फिर धीरे धीरे भक्तों का संग, बाद में ज्यादा समाज तो भक्तों के संग से आए शुरू में, बट एटलीस्ट इंटरेस्ट थोड़ा चढ़ा, ठीक ना। तो शुरू में मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेता था, तो उससे बहुत चीज सीखा मैं उससे, यूट्यूब से। बहुत बच्चे आईटी क्रैक कर जाते हैं इससे, यूट्यूब से। बहुत लोग म्यूजिकल सीख जाते हैं यूट्यूब से। बहुत सारी चीज में अच्छा है। आपकी पढ़ाई का सारे के सारे फिजिक्स का पूरे अच्छे से क्लास दिया हुआ है, केमिस्ट्री का जो भी आप खोजिए, सारे क्लासेस में लोड किया हुआ है। तो इसलिए तो भगवान क्या बोलते हैं, 4 ही काम करना है ना। तो मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, है ना। 4 काम करना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, नहीं है, क्या है, करना है। और इस सब में सबसे, इससे भी आसान चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं तो क्या सबसे भी आसान करते हैं, क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या है कि आपको कहीं भी बैठे रहिए, कोई नियम कानून नहीं है ना। कहीं भी किसी अवस्था में न समय का, न काल का, न पात्र का, न सिद्धि का कुछ भी टेंशन की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे बैठे हैं, 1 घंटा पढ़ के मूड ऑफ लगता है, करना क्या है, 2 माला कर लिया। फिर 1 घंटे से हम लोग पढ़ाई करते थे, क्या करते थे कि कोई इंटरटेनमेंट के लिए पहले टारगेट सेट करके नहीं है, 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा ये काम करेंगे, जो अपना इंटरेस्ट होता था, है ना। तो हम सबको इसी तरह से टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप जो तैयारी करते तो 5-6 घंटा पढ़ने से ना कुछ होने वाला है। जैसे हम लोग मेडिकल की तैयारी करते थे, 12 घंटा 14 घंटा 15 पढ़ते थे। सोने के अलावा खाने का जो समय था, नहाने बस ना ही, बाकी बस पढ़ना है। तो उसमें ये टारगेट रहता है कि 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर 15-20 मिनट आधे घंटा का इंटरटेनमेंट रखेंगे। लेकिन इंटरटेनमेंट तभी करेंगे जब पहले अर्न करेंगे वो टाइम। सेम में हम सब यहाँ पे क्या है, अपने भक्ति को उसमें शामिल रखना, इंटरटेनमेंट से भक्ति भी रख सकते हैं कि हम 2 घंटा पढ़ेंगे, 2 माला करेंगे, नहीं फिर 2 घंटा पढ़ेंगे, फिर 2 माला करेंगे। तब ये स्लॉट में यदि 5 बार भी ऐसे 10 घंटा कम किया हो जाके 10 माला हो, जितने घंटे पढ़े उतने माला हो जाए। बहुत डिफिकल्ट है? पढ़ना, भक्ति करने से पढ़ाई कमजोर हो जाते लोग, सही बात है, नहीं होता। लेकिन हम लोग करते क्या है, फोन चलाते नहीं, फोन चलाने बुराई नहीं, और फोन का यूज करना क्या करना है, वो देखने का है। तो हम सब क्या करना पड़ेगा, अपने टाइम, सबके पास टाइम 24 आवर चलाता है। तो हमें क्या है, जो तरीका है, भगवान 4 तरीका बताए हैं, उसमें से चैतन्य महाप्रभु सब सिंपल कर दी कि ठीक है, नमस्कार तो कर ही सकते हो, कम से कम नमस्कार तो कर लो। मन लगाना ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, इंद्रियों को लगा लो, माला जप कर लो, है ना। जो माला जप करते हैं, क्या है इसमें, अपने सेंसेस को एंगेज कर रहे हैं ना, है ना। सर्व उपाधि विनिरुक्तम तत्परते निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हम जो चैंटिंग करते थे, हाथ से क्या है, जो हमारा सेंस में टच हो गया। बोलते हैं तो क्या हमारा टंग और लिप्स का इस्तेमाल होता है, दूसरा सेंस हमारा एंगेज हो गया। सुनते हैं तो हमारा क्या हो गया, ईयर हो गया, एंगेज हो गया, तीसरा सेंस हमारा एंगेज हो गया। और हरे कृष्ण मंत्र पे लिखा स्केल होता है, उसको देख के चैंटिंग करते तो हमारा आंख एंगेज हो गया। तो आउट ऑफ 5 सेंस हमारा क्या हो गया, 4 सेंस हमारा एंगेज हो गया। तो चैंटिंग जो करते हैं वो साइंटिफिक प्रोसेस है, अपने सेंस को लगाते हैं, क्योंकि मन तो शुरू में लगेगा नहीं, है ना। इसलिए तो जो अभिधेय है, अभिधेय में भगवान बोले अपने से और भी बोले, 9वां अध्याय बोले कि यद करोसि स्नासि यद जोषि ददासि यद तपस्वी कुंते यद तत्पुरुष मदर्पणम, कि आप जो भी करते हो, है ना, जो भी आप जो है उपासना करते हो, तपस्या जो भी करते हो, सब क्या है, मेरे के फोकस में सेंटर में रख के करो। आप इस भाव से करो कि भगवान के लिए सेवा कर रहे,
मान लिया पढ़ाई लिखाई करना है, जैसा नहीं कि भक्ति करने के मतलब बस फेल होना शुरू हो गए तो फिर भक्ति बदनाम हो जाएगी, पता लग गलती हमारी है, पता लग नहीं जब से इस्कॉन गया है लोग जो है ना फेल होना शुरू हो गया। जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो भगवान क्या बोले हैं, सर्वस्वम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपूर्णम चौ वेदेश सर्वे राम वेद्यो वेदांत वेद विदेव चौ, कि मैं क्या हूं सबके हृदय में हूं और मुझे से मेरे से क्या आता है, मतलब स्मृति ज्ञानम अपूर्णम चौ, स्मृति यादाश्त नॉलेज और फॉरगेटफुलनेस सब क्या है मेरे से आता है। वेदेश सर्वे राम वेद्यो, मैं सभी वेदों को जानने वाला कौन हूं, मैं हूं। वेद के थ्रू जानना किसको है, वो मैं हूं, है ना। वेद को एक्चुअली जानता कौन है, मैं। तो यदि हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, भगवान यहां बैठे हैं ना, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, उपद्रष्टा मंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, है ना। भगवान क्या है कि उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा मतलब ओवरसियर, जैसे कैमरा है ना लगा हुआ है रिकॉर्ड कर रहा है ना, कुछ नहीं कैमरा कुछ नहीं कर रहा, उपद्रष्टा है। लेकिन भगवान के साथ क्या है, अनुमंता भी है ना। हम जो भी काम करते हैं फाइनल सैंक्शन कौन करते हैं, भगवान। और क्या क्या फैक्टर है, 5 फैक्टर जिम्मेदार होता है कोई सफलता के लिए। क्या क्या फैक्टर है वो, भगवान गीता में बताया 18वें अध्याय में क्लू दे दिया, क्या क्या फैक्टर है। और पहला ठीक कर्म का स्थान शरीर, बहुत अच्छा। आत्मा ठीक है, बहुत अच्छा, डूअर हो गया दूसरा, ठीक है ठीक है, डूअर आत्मा हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा अच्छा ये हमारे सेंसेस हो गए, सेंसेस चौथा, तीसरा हमारे सेंसेस हो गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्क। हाँ, फोर्थ हमारा क्या हो गया, फोर्थ हमारे इंडेवर्स हो गए, प्रयास। और 5वां परमात्मा। तो कई बार होता है ना कि ने पूरा मेहनत की है उसके बाद भी क्या है, रिजल्ट नहीं मिल गया, इसलिए हम लोग सब क्या रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं ना। लेकिन टेंशन का फॉर्मूला, टेंशन रिलीव करने का फॉर्मूला कहां पे दिया गया है, भगवद गीता में कहां पे दिया गया है 2.47 में। कर्म क्या है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां कर्म फल हेतु मात्र संगस्ती अकर्म। क्या है, हम लोग सिर्फ रिजल्ट के लेकर परेशान रहते हैं। एक्चुअली सक्सेस का जो डेफिनेशन ही गलत हो गया है। नहीं, सक्सेस का मतलब समझते जो हम इच्छा कर रहे हैं वो मिल गया, मतलब दैट इज काउंटेड एज सक्सेस। नहीं तो मन का हो गया तो सक्सेस है, ना हुआ तो फेलियर। लेकिन क्या बुलाता है, मन का हो तो अच्छा है? ना है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो टेंशन हम लोग इसलिए रहता है कि हम लोग रिजल्ट के लिए ज्यादा फोकस होते हैं। अब कोई बैट्समैन है, वो बैटिंग पे ध्यान देने के बजाय क्या स्कोर बोर्ड पे ध्यान दे, तो क्या होगा, अगला बॉल आउट होगा कि नहीं होगा। तो हम सब किसी यही, हम लोग आउट हो जाते हैं। हमको क्या है, बैटिंग पे फोकस करना है, बैटिंग कैसे इंप्रूव करना है ना। तो आप सब, हम सब टेंशन रिजल्ट को लेकर टेंशन होता है। अच्छा नहीं होगा तो लोग क्या बोलेगा, मेरा दोस्त क्या बोलेगा, मेरा परिवार वाला क्या बोलेगा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पिताजी पैसा देंगे कि ना देंगे, इसमें सोच के क्या होता है, हमारा एक्शन हमारे इफेक्टेड हो जाता है। तो सब टेंशन का समस्या इसी श्लोक में है। बहुत लोग बोलता है ये करो, ये ध्यान लगाओ टेंशन कम होगा, ये योग करो ये टेंशन तेरा कम होगा, हिमालय पे चल जाओ टेंशन कम होगा, इस्कॉन में आ जाओ टेंशन कम हो जाएगा। लेकिन ये प्रवृत्ति इस्कॉन में टेंशन नहीं कम होगा। क्यों नहीं, क्योंकि जो भगवान पता है उसको फॉलो नहीं करते, इस्कॉन में क्या होगा, इस्कॉन वाले क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भगवान की बात बताते हैं, है ना। हम सबका प्रभुपाद जी यही बोला करते थे, घर बस एक ही काम करना, और चेतन महाप्रभु ये बोल के आएगी, है ना, कि हमारा आज्ञा गुरु है तारवाई देश, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। जो भगवान बोले वही हमको बताना है। भगवान क्या बोलते हैं गीता में, कि सब धर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज। चेतन महाप्रभु ये बोलते हैं कि जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, है ना। तो भगवान बोले कि भाई इस भगवान के शरण में जाना, हम वही बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं, इसको उनके प्रभुपाद जी का ही निर्देश है, चेतन महाप्रभु का ही निर्देश हम लोग बता रहे हैं। लेकिन यदि हम निर्देश नहीं फॉलो करेंगे तो इसको और क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो हम सबका टेंशन नहीं लेने का दवा हमारी प्रति भगवान गीता बता चुके हैं, है ना, कि हमें रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। हमें क्या है, अपने ड्यूटी पे फोकस करना है। बट इसका मतलब कि ड्यूटी नहीं करना है कि अब रिजल्ट पता लगे रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है तो फिर काहे ड्यूटी करेंगे। नहीं, ड्यूटी से हमें क्या है, नहीं करने से आसक्त नहीं होना है,
है ना। तो हमारे ये क्या था, अविधेय, ठीक है। अभी तक उसे क्या था, अविधेय। तो अविधेय भगवान बोल दिए कि बस 4 काम करो, और महाप्रभु और सिंपल कर दिए प्रभुपाद जी की कृपा से। और प्रभुपाद जी क्या बोले, बस 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, है ना। इस जन्म में भी शांति और अगला जन्म में परम शांति। नहीं, दोनों गारंटी मिल रहा है। प्रभुपाद जी से आचार्य दे सकते गारंटी, वो देके गए तो उनको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भगवान के पास है। तो हम इतना करते हैं तो इस जन्म में भी हमें क्यों, बच्चों जब गीता समाप्त होने तो संजय क्या बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विरजयो बुद्धि दुवा नीति मतिर्मम, है ना। कि यदि हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, अब जैसे होता ना कि आपको बिजली का माने आपको पावर हाउस से कनेक्टेड है, जब हीटर चलाए चाहे कूलर चलाइए चाहे एसी चलाइए सब चलेगा। जैसी आपका आवश्यकता है वैसा, जब गर्मी है तो एसी चला दीजिए और ठंडा है तो हीटर चला दीजिए। नहीं, तो यदि हम पावर हाउस के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो जैसे उस तरह रहेंगे। तो जहां भगवान कृष्ण, जहां भगवान के अर्जुन जैसे भक्त है, वहां पे 4 चीज की कमी कभी नहीं होता। हम वही तो 4 चीज चाहते हैं, भगवान को थोड़ी चाहते हैं नहीं। हम उसे तो पढ़ रहे हैं ना, क्यों, क्या कहते हैं, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कहाँ रहेंगी, जहां नारायण रहेंगे, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने से लक्ष्मी ऑटोमेटिकली, उनके लगे से एक्स्ट्रा एफर्ट हमको नहीं करना है। श्री विजयो, विजय मतलब विक्ट्री, विजय चाहते हैं हम, जहां जाए मेरा ही, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन में से स्टार्ट होता है। कौन सा फिल्म का डायलॉग तो पता नहीं था मुझे, ठीक है ना, दीवार। तो हम सभी चाहते हैं कि जहां हम सब मेरे मेरे पीछे हम ही आगे रहें, ठीक है। श्री विजयो बुद्धि, बुद्धि मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑपुलेंसेस, बोलते हैं ना कि अरे तो लोहा भी सोचता है क्या होता है, जहां उसी की जय जयकार है, इसको उनके भक्तों की जय। नहीं, तो जहां वहां पे जय जयकार हो रही है। और उसके बाद चौथा क्या है, नीति, मोरल वैल्यू, है ना। तो हम सब यही तो 4 चीज चाहते हैं कि हमको सब चीज मिले और पूरा मोरलिटी के साथ मिले। अच्छी बात, चोरी बेमानी नहीं करना पड़े, सब मिल भी रहे हमको। तो संजय यही कंक्लूड करते गीता सुनने के बाद कि जहां भगवान कृष्ण है और जहां भगवान के अर्जुन जैसे भक्त, वहां पे 4 चीज ऑटोमेटिकली तो रहेगा। बट हम लोग क्या है, अर्जुन तो है नहीं, हम लोग क्या है, दुर्योधन है। नहीं, हम लोग भगवान को नहीं चाहते हैं, बाकी भगवान का सारा पैराफिल जितना है, धन संपत्ति ना, सब चीज मेरे पास आ जाए, बस भगवान नहीं चाहिए हमें। राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए, ठीक है। तो संबंध, तब हम लोग क्या संबंध ज्ञान डिस्कस किए, ये अभिधेय हो गया, है ना, कि कैसे करना है। और फिर अगला क्या, प्रयोजन। प्रयोजन मतलब क्या है, क्यों करना चाहते, क्या लाभ होगा उससे, ठीक है। रोज 15वां अध्याय का जो है 8वां श्लोक है ना, 15 पॉइंट, बस ये श्लोक लेके फिर आगे थोड़ा सा तरीके से करेंगे। आप लोग बोर तो नहीं हो रहा ना। 6 प्रभु जी 15.6। तो प्रयोजन क्या है, जैसा हम सब जानते हैं कि 2 जगत है, भौतिक जगत, अध्यात्म जगत। जो नहीं जानता क्या बोलेगा ना, अरे सब ऐसे किताब में लिख दिया गया, नहीं। जैसे कोई अमेरिका नहीं गया है तो क्या सोचेगा, अमेरिका नहीं है, नहीं। जैसे हम लोग नहीं गए, बस सुनते हैं पढ़े लिखे, गाँव देहात किसी पूछिए जो वहां पे जो पता नहीं है, तो अमेरिका का होता है बाबू, तो ऐसे ऐसे होगा, नहीं होगा, ऐसे कोई बोल दिया अमेरिका, ठीक मतलब। जैसे हम सबका हाल क्या है, जो आध्यात्मिक तौर से क्या है, देखा बोला क्या जाता है ना कि हम लोग स्पिरिचुअली क्या है, वी ऑल आर डेड पर्सन। चलते फिरते साथ क्या बोलता है कि हम लोग चलते फिरते मुर्दे की तरह। यदि हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, हम उसकी वैसी जागृति हम सब की नहीं है, तो हम सब क्या है, चलते फिरते डेड बॉडी की तरह, है ना। तो हमें पता तो क्या है, बोला गया कि 75% के आध्यात्मिक जगत है और 25% का ही भौतिक जगत है। जैसे किसी देश में ज्यादा एरिया में जेल होता है कि ज्यादा एरिया में नॉन जेल वाला एरिया होता है, जहां जेल नहीं, ज्यादा एरिया जैसे इंडिया में जेल किसी लोकलाइज एरिया में है ना, बाकी क्या है, फ्रीडम वाला एरिया फ्री है। इसी तरह पूरा संसार को यदि मान लिया जाए एक यूनिट,
एक देश मान लिया जाए, तो जेल क्या होगा? तो ये भौतिक जगत क्या है? जेल है। इसलिए क्या है, छोटा एरिया में है। तो 75% एरिया क्या आध्यात्मिक जगत है ना। तो जब हम संबंध जान जाते हैं, जो संबंध फिर स्टेबल करके जो मेथड जिसको फॉलो करते हैं, हमें क्या मिलेगा? उसको क्या बोलते हैं? प्रयोजन। ठीक है। तो इसमें श्लोक में क्या है? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बताते कि वह मेरा धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हुए वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। जैसे देखिए क्या होता है, जो अमेरिका एक बार चला जाता है सोचता वहीं का वीजा मिल जाए। नहीं, हम लोग का रिश्तेदार एक दो लोग है, वो बोलता कहाँ इंडिया में आएंगे, है ना। तो जो एक बार जिसको हायर टेस्ट मिल गया नहीं आएंगे लो टेस्ट में आएंगे। हाँ, तो हम सब क्या स्थिति है, लेकिन जब तक लोअर टेस्ट में फंसे रहेंगे हाँ नहीं जा पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेरा वो ऐसा लोक है जहां पे क्या है, किसी तरह की कोई सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है, स्वतः प्रकाशित है, भगवान के ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है ना। वहां पे क्या क्या है? चिंतामणि धाम भगवान के बोले, वहां पे कोई चिंता नहीं है। ब्रह्म ज्योति जैसे भगवान, जैसे टॉर्च है ना, ये है ना, तो जिससे लाइट आ रही है वो भगवान वाली जो लाइट है, जो ब्रह्म ज्योति होगी। ठीक है ना, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है ब्रह्म ज्योति है ना। तो भगवान बोलते वो ऐसा धाम है जहां पे किसी तरह की लाइट की जरूरत नहीं है, वहां सब चीज का सेल्फ इफल्जेंट है, क्योंकि भगवान के जो ब्रह्म ज्योति उससे प्रकाशित है सारा चीज। वहां पे इसको चिंतामणि धाम बोला जाता है। चिंतामणि धाम मतलब वहां पे क्या है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। वैकुंठ बोलते, कोई कुंठा नहीं, कोई टेंशन। जैसे यहाँ गर्मी है, फिर ठंडा आएगा, मच्छर काटेगा, कुत्ता कभी काट लिया है ना, कभी सांप बिच्छू काट लिया, तो कुछ ना कुछ जो 3 तरह का ताप जो यहाँ पे भगवान शिव का त्रिशूल है ना, वो ताप देते रहते हैं, है ना। तो जो ताप होगा तो क्या होगा, हम लोग को कहाँ ऐसा जगह जाए जहां से ताप झेलना पड़े। सोता ना गाँव में जल्दी मुक्ति मिले, गाँव से शहर चले जाए, यहाँ से बस बहुत हो रहा है। तो इसी तरह क्या है, तो वो धाम जहां वो चिंतामणि वैकुंठ धाम, वहां कोई जैसे जरूरत नहीं, वहां पे क्या शुद्ध प्रेम है। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रेम है क्या यहाँ पे, जो वहां है उसका समझे पूरा रिवर्स। जैसे भगवान 15 बंदा बोल रहे हैं उल्टा वृक्ष है, जो भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत के उल्टे वृक्ष के समान। जो वहां की जो क्वालिटी है वहां सीधा रिवर्स यहाँ पे। जैसे वहां शुद्ध प्रेम है, यहाँ विशुद्ध प्रेम है। यहाँ क्या सिर्फ काम है, लव नहीं, यहाँ लस्ट है। ठीक ना, यहाँ बहुत टेंशन है, वहां कोई टेंशन नहीं। वहां का सब कल्प वृक्ष है ना, चूल्ही गाय, जो इच्छा करिए सब मिल जाए। कोई बुढ़ापा नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई चक्कर नहीं है। हम सबका स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप की तरह हमारा क्या है, हम लोग क्या है, चतुर्भुज फॉर्म में है, शंख चक्र गदाधारी फॉर्म में हम सब है वहां पे, है ना। तो हमारा सबका वो क्या है, उस हमारा क्या है, संबंध अभिधेय अप्रयोजन। प्रयोजन हमारा क्या है कि भगवान के धाम को हम सबको जाना है। भगवान गीता की 8वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि अंत काले च मामेव असुरन मुक्ता कले ब्रह्म यह प्रयाति समद्भावम याति नाश्यत संशय। कि जो अंत काल में क्या है, स्मरण करता है वो शरीर छोड़ता, मेरा स्मरण करता है शरीर छोड़ता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो क्या है कि ये जो भौतिक संसार है ना, भौतिक संसार में क्या है कि हम सब क्या है, जेल, हम जेल समझ कैदी हम आए हैं, हमें क्या है, सबको अपना ड्यूटी करते हुए लक्ष्य क्या हम सबको होना है कि जेल से बाहर जाना है, क्योंकि जेल में रहना हमेशा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जेलर से पूरा व्यवस्था करके यहीं पे माहौल सेट हो जाए। नहीं, तो हम सबको भक्ति अच्छी तरह से करना है, और भक्ति करने का मकसद क्या होना चाहिए, सेंटर में कौन होने चाहिए, भगवान। हम जो भी काम करते हैं, यद करोसी यद स्नासी यद जोशी ददासी यद तपस्वी कौन्तेय तद कुसुमदर्पणम्। इस भाव के साथ करिए कि हम प्रभु की सेवा करिए। परिवार में भी है ये सोचना है वही भगवान के अंश है, हमें सेवा मिला है, छोड़ना नहीं है कोई काम। हम लोग अक्सर कई बार मिसलीड हो जाते हैं कि भक्ति का मतलब है छोड़ो घर द्वार चले नहीं। आप जहां पे हैं
प्रभुपाद जी बोला करते थे अपने लेक्चरों में कि आप जहां पे हैं कोई नहीं, आप वहीं पे शुरू करिए। अपने घर वाले को पहले भक्त बनाइए, अपने स्टाफ को भक्त बनाइए, है ना, अपने पड़ोसी को भक्त बनाइए। और आपने यदि कैपेसिटी है तो फिर मोहल्ला को बनाइए, देश को बनाइए। नहीं है तो कोई बात नहीं करिए, आप अपनी भक्ति करिए, साथ में भक्त बनाइए। तो हम सबको क्या अपनी ड्यूटी करना है। यदि आप स्टूडेंट हो तो आप सबका ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना। लेकिन पढ़ाई करते करते ऐसा ना हो जाए कि 6 घंटा मोबाइल पे गुजार दे, भगवान के लिए 6 मिनट रखें। नहीं, क्योंकि क्या है, यदि हम भक्ति करते हैं तो देखिए ऐसा है ना कि 2 चीज होता है, मैंने पहले डिस्कस किया होगा। एक होता है कृपा, एक होता है अधिकार। क्या अंतर होता है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृपा एंड अधिकार? कृपा हमारे कर्म से मिलता है, ठीक है, और अधिकार कैसे मिलता है? अधिकार छीन के लेते हैं। हम नहीं देंगे, हम तो मेरी मन हम आपसे पावरफुल नहीं देंगे तो हैं? नहीं, एक्चुअली अंतर ये है, अधिकार का मतलब ये है कि मैक्सिमम आपको उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। नहीं, मान ली पिताजी का मेरे हिस्सा, मान 5 बीघे का जमीन है, 5 भाई हमको एक ही भाई बनाए। लेकिन यदि मेरा 4 भाई नालायक है और हम पिताजी के बहुत प्रिय है तो हो सकता है पिताजी 5 बीघा हमको लेके चल दे। नहीं, तो ये क्या हो गया? कृपा हो गया। तो अधिकार में क्या है? यू विल गेट मैक्सिमम व्हाट यू डिजर्व। यस, बट ब्लेसिंग में क्या है? यू विल गेट मोर देन व्हाट यू डिजर्व। बट कृपा मिलेगी कैसे? जब कृपा सिंधु के साथ रहेंगे। कृपा के जो आगार हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुदेवी नमामि। है ना, जब जो कृपा के आगार है, जो सागर है, उनके साथ रहेंगे तो मिलेगा, है ना। तो 3 कानून होता है। एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद एक होता है लॉ ऑफ कर्मा, और एक होता है लॉ ऑफ लव, शुद्ध प्रेम। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम जिस वस्तु को तहे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे मिलाने की क्या कोशिश करते हैं, फिर करने लगता है। ओम, हाँ, ओम शांति ओम, ठीक है। तो क्या है, जब हम कोई चाहते हैं तो क्या पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताओ ना कि हम चाहेंगे तो हमें हर चीज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो क्या थ्योरी है, मतलब ये क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शन, मतलब थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कर्मा। इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ कर्मा मतलब कि जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। कुछ भी कर लो, सर फोड़ लो, हाथ काट लो, किसी का नाम लिख लो, लेकिन वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये भी सही है क्या? है ऐसा है क्या? तो कुछ ना करे बैठे रहे तब तो बैठ के भगवान सब व्यवस्था करके रखे हैं। नहीं, तो मतलब ये भी पूरा ठीक नहीं। तीसरा लॉ क्या आता है? लव ऑफ लव, प्रेम, शुद्ध प्रेम, भगवत प्रेम। तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, भगवान क्या बोलते हैं? तुम बस सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारे सभी पापों को खत्म कर दूं। यही सिमिलर श्लोक आता है भागवत पुराण में, ठीक है ना। केचित् केवल्या भक्ति वासुदेव परायणा अगम दुर्मंती कास्नेया निहारा भी भास्कर। जिस तरह क्या होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति उस तरह ही इफेक्टिव, जैसे एक सूरज की रोशनी आते सारा कुहासा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो सेम इसी तरह का श्लोक भागवतम में, भगवान कृष्ण की यदि भक्ति करते और नहीं, और फिर जब भागवतम खत्म हो रहा तो क्या बोलते हैं? नाम संकीर्तन यस्या सब पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरि प्रियम। कि भगवान कृष्ण की नाम लेते, नाम संकीर्तन यस्या,
सर्व पाप प्रणाशनम, है ना, सारे पाप में क्या होता है, क्षय हो जाता है। उसके बाद प्रणामो दुख सब नश्य तब नमामि हरि प्रिय। भगवान से नमस्कार करने से भगवान का नाम विशेष हो जाता है ना। तो इसलिए क्या है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, है ना, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभी तो नाम नाम। भगवान का नाम नामी में कोई अंतर नहीं। तो देखा जाए तो नाम ज्यादा पावरफुल है। कैसे, कोई इंस्टांस बताइए आप लोग जहां पे नाम ज्यादा पावरफुल है नामी से। राम जी खुद अपना लंका पार नहीं कर पाए थे। हाँ, राम जी समुद्र पार करने के लिए उनको पुल बनाना पड़ गया, लेकिन हनुमान जी जय श्री राम और क्या छलांग मार के पूरे। तो क्या सिद्ध क्या किया कि नाम क्या है। शुभनखा क्या चाह रही थी, राम जी को डायरेक्टली अप्रोच करना चाह रहे थे, क्या हो गया, नाक कटवाना पड़ा नहीं। और सबरी क्या कर रही थी, नाम लेके इंतजार कर रहे थे। भगवान क्या किए, झूठे बैठ खाए नहीं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबको ऐसे लोभी होना है कि जैसे पैसा कमाने के लोभी होते हैं, ज्यादा आप जो है एफडी कर ले, म्यूचुअल फंड कर दे, है ना, ये शेयर में डाल दे, बिजनेस कर दे, ये बिल्डिंग शेयर जमीन खरीद के बेच दे। इसलिए हम सबको भगवान के नाम की उसी तरह लोभी होना चाहिए। थोड़ा भी मौका, अच्छा 10 मिनट, अच्छा एक माला कर लेते हैं, है ना, अच्छा 10 मिनट 500 बचा है, ठीक है, या कहीं खाली बैठे कोई फालतू क्या सोचे, भगवान का नाम लेते। तो एकदम ललायत हमको रहना है कि हमें ज्यादा अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि जितना अकाउंट बैलेंस अच्छा होगा भविष्य उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए हम सबको हमेशा अपना ड्यूटी करते रहना है, बट ड्यूटी कैसे करना है, कृपा के साथ करना है, ठीक ना। ये हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि हम हमारी इतनी औकात नहीं हम सब प्राप्त कर सके, लेकिन प्रभु की कृपा यदि होगी, है ना, तो भगवान कुछ भी किसी को दे सकते नहीं, ठीक है। और इन्हें कोई सवाल है तो हम लोग क्या डिस्कस किए, हम हैं कौन, भगवान के साथ हमारा संबंध कौन है ना। फिर तो संबंध ज्ञान हो गया, फिर अभिधेय कैसे जानना है, मन मना भव मद मदियाजी मान, है ना। और प्रयोजन तो दाना कहाँ है हमें, हम सबका फाइनल गोल क्या होना चाहिए। तो इसलिए यदि भक्ति करते तो हमें शॉर्ट टर्म गोल भी मिलेगा और लॉन्ग, दोनों चीज, दोनों फायदा, डबल बेनिफिट है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। किसका टैग लाइन नहीं है, LIC जीवन आनंद, पूरा बताया करो नहीं। तो ये क्या है, असली जीवन, उसका कंसेप्ट यही से लिया गया है ना। इनफैक्ट LIC का जो है बहुत सारे जो गाइडलाइन लिया गया है, अनन्य चिंतन माम जे जना पुरुपास्ते तेसाम निदितानाम योगक्षेमम महाम्यम। योगक्षेम महाम्यम टाइटल ही होगा LIC का, ये गीता से लेके, लोग तो बदमाश है, गीता क्रेडिट नहीं देते हम लोग, है ना। ये योगक्षेम महाम्यम जो टाइटल यहीं से लिया गया है। ये जो लाइन भी है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, दिस इज एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ भगवद गीता, है ना। लेकिन वो लोग दुष्ट है, बताते नहीं है, यहाँ से नहीं, ठीक है। भगवान का भी कल्याण करे, चलते हैं। और किन्हीं कोई सवाल है, चलो बताओ। हाँ प्रभु जी, वो भगवद गीता का जो अंतिम श्लोक बोले कि भगवान की कृपा से, उनका प्रेम से आप सारे दुखों को पार कर जाएंगे, वो श्लोक गीता की भागवतम का कौन सा, नहीं गीता नहीं, भगवद गीता वाला। अच्छा, यत्र योगेश्वर कृष्ण बोला, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिर्दुवा नीति मतिर्मम। कौन सा अध्याय, 18वां अध्याय का 78 श्लोक, सबसे लास्ट श्लोक। पहला श्लोक कौन बोलते, धृतराष्ट्र, और लास्ट श्लोक कौन बोलते हैं, संजय। तो हम कैसा बोले, कौन कंक्लूड करे, आप लोग कंक्लूड करिएगा ना, कि हम बोले कि नहीं बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा, आज हरि बोल कि हरि बोल हुआ कि हरि बोलो पता नहीं, तो आप लोग बताएंगे नहीं। तो सुनने वाले संजय थे, तो हरि बोल या हरि बोल बोलेंगे तो ही बताएंगे। तो क्या बोले, हरि बोल बोले ना, कि गीता सुनने से क्या फायदा हो रहा है, बता रहे। वैसे अनंत तो फायदा है गीता पढ़ने का, तो कोई काउंटलेस फायदा है, बट जो हम लोग जो चाहते हैं, भौतिक संसार में क्या चाहते हैं, उससे संबंधित संजय का कंसेप्ट था, ठीक है। तो इसलिए हम सब लोग जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी जो है दोनों वाला कल्याण के लिए काज करते, ठीक है। और किसी को सवाल है, बताइए। प्रभु जी, जैसा आप बोले आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, तो फिर जनसंख्या का बढ़ कैसे रहा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। एक्चुअली हो क्या रहा है ना,
ये आप देखिए, ये बहुत सारा जो है एनिमल विलुप्त हो गया है, सुन रहे ना हम लोग, बहुत सारी चीजें जो है खत्म हो गए। क्यों? तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, बहुत सारी चीज को हम लोग मार के खा जा रहे हैं, है ना। तो शास्त्रों में से वर्णन है कि जो जिसको मारता है ना, अगला जन्म में जो है क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो आजकल देखिए सब बकरा काट रहा है, मुर्गा खा रहा है, सब सब लोग गलती काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि कलयुग ना हर युग का एक ट्रेंड होता है। जैसे कलयुग में क्या है ना, हम सब की स्थिति बहुत खराब है, जो हम सोच के आज आए थे वर्णाश्रम सिस्टम में बात करेंगे, बट हम डिबेट हो गए। तो बेसिकली देखा जाए कलयुग में क्या हम सब शूद्री है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे कोई नहीं है। कलो शूद्र संभवा, शूद्र का मतलब होता है कि दोज हु आर वर्किंग फॉर अदर्स, एक्सिक्यूटिव क्लास जो बोलते हैं अच्छा शब्द में, एक्सिक्यूटिव क्लास को हिंदी में क्या बोलते हैं, शूद्र, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सिक्यूटिव क्लास। तो एक्सिक्यूटिव क्लास करने में बड़ा प्राउड फील होता है कहने से, लेकिन तो बोले अरे तू शूद्र है, तू मारबो करेगा हमको नहीं। तो एक्सिक्यूटिव क्लास का मतलब, शूद्र का मतलब है कि जो बाकी तीनों क्लास को हेल्प करते हैं, है ना। क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन बनते हैं, दे आर कॉल्ड ब्राह्मण, नॉट बाय बर्थ, बाय गुण कर्म विभाग से, चातुर्वर्ण्यम में सिस्टम गुण कर्म विभाग, ठीक है। तो गुण और कर्म के साथ जो सबसे इंटेलिजेंट क्लास के लोग होते हैं, जो टीचिंग क्लास के लोग भी, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। उसके बाद जो क्षत्रिय होते हैं, क्या जो मस्कुलर पावरफुल जो होता है, जो डिफेंस का काम करता है, वो क्या होता है, जो रजोगुण में होता है। तो ब्राह्मण सत्वगुण में होता है, क्षत्रिय रजोगुण में होता है। और जो कृषि वाणिज्य गौरक्षा ये सब जो करते हैं, वो क्या है, वैसे कहलाते हैं, है ना। तो वो क्या है, रजोगुण तमोगुण के मिक्स उनमें होता है। और जो शूद्र होता है उसमें तमोगुण ज्यादा होता है। तो गुण और कर्म विभाग, जैसे हम डॉक्टर हैं, तो मेरे गुण तो है, लेकिन हम डॉक्टरी छोड़ के पता बिजनेस करना शुरू कर दिए, तो कर्म हमारा डॉक्टर करना ही है, तो हम डॉक्टर नहीं कर लेंगे, समझ रहे। तो मान लो ब्राह्मण मान ठीक है, मान उसमें गुण कर्म दोनों होगा तभी ब्राह्मण कहलाएगा। तो ब्राह्मण इज ए पोस्ट, क्षत्रिय इज ए पोस्ट, डॉक्टर इज ए पोस्ट। तो डॉक्टर के बेटा से डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर घर में पैदा होने से नहीं बन जाएगा। बट क्या है, कलयुग में वर्णाश्रम तो है नहीं, हम सब लोग क्या है, शूद्र है। क्योंकि जो वर्णाश्रम फॉलो करता है उसको आर्य बोला जाता था। बट हम सब क्या है, स्थिति क्या है, कलयुग में कलो शूद्र संभवा। इसलिए ज्यादातर लोग गलत काम करते हैं। इसलिए क्या है ठेलम ठेला, जैसे बहुत यदि क्राइम हो तो ज्यादा संख्या कहां रहेगी, जेल में कि जेल के बाहर, हाँ, इसलिए संख्या बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट क्लियर हुआ। बोला जाता है कि 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, फिर तो जो जीव जंतु है वो अच्छा काम करेगा तब उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। दोनों चीज होता है, बहुत अच्छा सवाल। वो होता है नेचुरल प्रोग्रेशन भी होता है, अच्छा काम भी होता है, नेचुरल प्रोग्रेशन। हमारे जो भी किसी ने बिच्छू बना तो उसका एक नेचर का नियम, इसके बाद वो बनेगा, इसके बाद वो बनेगा, ठीक है। ये सब जो लॉ ऑफ कर्मा जो है ना, सिर्फ हम ही लोग पे वर्क करता है। अब जैसे भैंसी है, भैंसी रोड पे जो है ना रेड लाइन क्रॉस कर गया और आदमी क्रॉस, किस पेनल्टी किसको मिलेगा, भैंसिया को मिलेगा कि हम लोग को मिलेगा। हाँ तो भैया ठीक है ना। तो जो कानून होता है ना, वो जो बुद्धिमान के लिए जो है, जो कानून क्या है, हम लोग का क्या है, ब्रेन है, तो क्या है, तो उस तरह का जो है, तो सजा जो हमें जो है ज्यादा मिलती है। बट क्या है, नेचुरल प्रोग्रेशन भी होता है। तो उस एनिमल जैसे बोलता है ना कि जो गाय होता है, गाय का नेक्स्ट लाइफ क्या होता है, मेरे ब्राह्मण बनते हैं, ह्यूमन बनता है ना, इस तरह से रहता है। हाथी कुछ और बनते हैं, करके नेचुरल प्रोग्रेशन भी होता है, प्लस हमारे कर्म के अनुसार दोनों होता है। ठीक है, और किन्हीं कोई सवाल। मतलब जैसे डॉक्टर जो भी है सब कर्म के हिसाब से तो मिक्स है ना, जैसे कि कंसल्ट करे तो ब्राह्मण का काम कर रहे और कमा रहे तो शूद्र का काम कर, तो दोनों मिक्स नहीं, देखिए ऐसा ना, शास्त्रों के अनुसार से ब्राह्मण का काम क्या है, पढ़ाना है, टीचिंग क्लास, इंटेलिजेंट क्लास है, वो सैलरी पे डिपेंड करता है। सबका शास्त्र में लिखा है, कहते ब्राह्मण विल सर्वाइव ऑन डोनेशन एंड क्षत्रिय विल सर्वाइव ऑन टैक्सेशन, ठीक ना। एंड द ये क्या, बेस्ट विल सर्वाइव ऑन प्रॉफिट मार्जिन, है ना, 100 रुपए में लाए 120 में बेचे, है ना। और शूद्र विल सर्वाइव ऑन सैलरी। तो whoever getting salary they all are शूद्र। मैं डॉक्टर हूं, बट मैं पहले मैं शूद्र हूं, तो जन्म से ब्राह्मणी पोस्ट है। लेकिन अभी क्या है, बट एक्शन में क्या हो रहा है, जन्म से बना दिए सबको, है ना। कहीं जाएंगे तो वो लड़ने लगेगा हम लोगों से कि नहीं जी ऐसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं उनको आप, बट शास्त्र ऐसा बोला, हमने बोल रहे हैं, ठीक है। शास्त्र के अनुसार से जो वर्णाश्रम सिस्टम है, इसलिए चेतन महाप्रभु लास्ट में बोलते हैं कि हम क्या है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, हम क्या है,
गोपीर पद क्या गोपीर भट्टा पद कमलो दास दास अनुदास, यानी कि दास के दास के दास के दास हजारों टाइम दास हुए। तो भगवान क्या किए, पूरा चैतन्य महाप्रभु क्या किए हैं, पूरा जो 50 सीटों को रिजेक्ट कर दिए, है ना। वो बोले क्या कि हम अक्सर क्या होता है, हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करना चाहते हैं। अरे भक्त लोग तो ठीक है, अरे तो प्रभु जी तो ऐसे हैं, प्रभु जी वैसे हैं, वैसे करते थे, प्रभु जी आज भगवत का भक्त हो गए हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं नहीं, लेकिन क्या है एक्चुअली असली तरीका क्या है। आप जैसे पीएम है, मोदी जी हैं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते उनको नहीं, उसके बहुत स्टार्ट हो सकता है डायरेक्टली कर, पर उसके बहुत ही रेयर है। आप धोनी जैसे हो जाए, वर्ल्ड कप जीत के लिए तो मोदी जी हमसे मिल लेंगे। तो भगवान से मिलने का दो तरीका, या तो भगवान खुद मेरे पास आ जाए, नहीं, या तो हम कोई पौवा लगा लें। पौवा तो लगाना समझते हैं हम लोग मेडिकल में पौवा लगाना वाले बोलते थे, ठीक ना। या तो सोच पे कहां से लगाएंगे, जो उनके पार्षद उनसे लगाएंगे। तो भगवान के पार्षद कौन होंगे, भगवान के भक्त होंगे। तो क्या हम इसे आसानी से चले जाएंगे, डायरेक्टली चले नहीं। आज हम पीएम से मिलते, पुलिस वाले क्या कर पकड़ के जेल में डाल देंगे हम लोग, नहीं। तो वैसे ठीक है। और किन्हीं कोई सवाल? चलिए बहुत अच्छा है। तो कोई सवाल नहीं है तो हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब खूब पढ़िए, है ना, कभी दिमाग मत रखिए। और जब आप भक्ति करके पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत शक्ति मिलती है ना। हम अपनी पर्सनल लाइफ का अनुभव अपना बताते हैं कि हम बहुत छोटे गांव से आए हैं, पढ़े, पूरे ऑल ओवर इंडिया 35 सीट था पीएचडी में, उसमें सेलेक्ट हुए। हमें पता नहीं था कैसे सेलेक्ट हो गए, है ना। हम अपने मेरिट से, मेरा दोस्त जब फोन मार रहे थे, मेरा दोस्त बोला कि हम बोले कि यार 700 रुपया लग रहा है, पिताजी 700 पड़ा, मैंने 798 वैल्यू हुआ कर 700 रुपये का, यार होगा 35 को सीट है यार, कैसे कहा, छोड़ो नसीबे सी बढ़ते हैं केवल। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो लाइटली बोला कि तू कितना सीट चाहिए, एक ही सीट चाहिए, तो 34 सीट एक्स्ट्रा है, समझ गए। अच्छा ही, मैं उसका बात देखी, कई बार होता है भगवान की मुंह से निकलवाते बात, हो गया सिलेक्शन। तो इसका रीजन था कि अब मेरे साथ एक और लड़का था, उससे ज्यादा इंटेलिजेंस था पढ़ने। तो मेरा थोड़ा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन शुरू से था, थोड़ा कि हनुमान मंदिर जाना, हनुमान जी को आराध मानते थे, जाए पूरा मंगलवार शनिवार को जाना, एग्जाम से 1 महीना पहले हर रोज जाना, है ना, वो चलता रहता था। तो बहुत जगह पैसा लगा कि हम बहुत जगह हमें एक्स्ट्रा हमें मिल गया। तो हम सब भी जब कनेक्ट होके काम करते हैं ना, तो नेचुरली ये तो भगवान जब अपने बच्चे पहले को, राजा जो होता है खाना पीना तो सबको देता है, लेकिन प्रेम किससे करता है, जो अपने परिवार। पुस्तक कौन पूछेगा, परिवार वाले पूछे ना। तो राजा प्रेम सबसे करता है, खाना पीना सबको देता है। इस तरह भगवान ऑक्सीजन, पानी, बिजली, खाना सबको देते हैं, लेकिन प्रेम किससे करते हैं, अपने भक्तों से। यदि भगवान का भक्ति करते हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए हम सबको एकदम जो है बिल्कुल निश्चय होकर के, पूरे धैर्य के साथ, उत्साह के साथ हमें भक्ति भी करनी है, अपनी पढ़ाई भी करना है, गलत एसोसिएशन से बच के रहना है। जो हमें लगता है कि हमारे लाइफ हमारे इल्म के अनुकूल है, उसके साथ दोस्ती करना है, अनुकूल को अपनाना है, प्रतिकूल को त्यागना है, ठीक ना। क्योंकि हम कहीं भी जाइए परफॉर्मेंस लगाना पड़ेगा, पढ़ाई भी करना है तो आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। और भक्ति का मतलब निष्क्रियता कभी नहीं होता है। आप देखिए इस्कॉन में भक्त लोग कितने दिन भर काम करते हैं। हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट मधुसूदन प्रभु जी कितना दिन भर एक्टिव रहते हैं, प्रभु जी सुबह 3 बजे से लेकर के रात को जो है 10 बजे तक प्रभु जी एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए आप सब लोग खूब पढ़िए, आप लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा लोग भक्त बनेंगे। लोग भक्ति कैसे कम से अच्छा कर लगे, जब से भक्ति करने लगे तब से, है ना। हमने पहले भक्ति की बातें खराब हो जाए, प्रोफेसर क्या बोले, देखो हरे कृष्णा चलने चला गया था, देखो तो बर्बाद हो गया सब। इसलिए अपनी पढ़ाई करना है, जो भी सेवा है आप अच्छी तरह करिए। माने जो हमारे मंदिर में सेवा दे रहे उल्टा वहां करिए, है ना। वहां पर जो वहां बहुत सारे काम है, जो अपना अभी वाली भौतिक कुछ तैयारी कर रहे हैं, जो वहां पे जो जिस तरह है, तो चेतन माँ बोला करके कभी कुछ ही बदलने की जरूरत है। जो ब्राह्मण है उस पोस्ट पे काम करे, क्षत्रिय, बट सबके सेंटर में क्या होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, है ना। हम जो है ना अपने अपने जो हमारा जो नेचर ऑफ वर्क है उसी को करते हो। जैसे महाराज जनक क्या है, गृहस्थ अपना पूरा होगा धाम को गए, तो हम उसी स्टेज से भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या सेंटर में क्या रखना, भगवान को रखना, कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है कि हमारे पता लगे नहीं हम पता लगे हमारा नेचर शुद्ध वाला है, ब्राह्मण वाला काम करने जा रहे हैं, वेद पढ़ाने चले जा रहे हैं, नहीं होगा। हम उल्टा पुल्टा करके चले, हमको जो काम अच्छी तरह करने आता है वही काम करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे इसको भगवान को अर्पित कर, भगवान की सेवा करें, भगवान के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो